ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है ब्रह्मचारी एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस सेशन का, जो वास्तव में एक्चुअली में ब्रह्मचारी के लिए ही नहीं है, ये हम सभी के लिए है। खास तौर पे जो मेल बॉडीज में हम जो लोग हैं इस जीवन में, ये उनके लिए विशेष रूप से है। ऑल्दो इसको फीमेल बॉडीज भी समझ सकती हैं, बिकॉज इट्स बोथ कॉमन फॉर देम, बोथ ऑफ देम। बिकॉज जो अट्रैक्शन है अपोजिट जेंडर की तरफ, वो बहुत ज्यादा है, खास तौर पे इस युग में। तो आज हम समझेंगे इसके एक नए पहलू के बारे में। ऐसा सोचा जाता है कि अगर हम कई लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते जाएं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते जाएं, तो हम इससे बचे रहेंगे। लेकिन आज हम समझेंगे नहीं, केवल नियमों के पालन करने से बात नहीं बनेगी। यदि हम नियमों का पालन करते जाएं और हमारा मन हमेशा इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे, तो उससे लाभ नहीं होने वाला। हाँ, तो जब तक कि हमारे हृदय से सारी होप और इच्छा नहीं चली जाती कि संसार को भोगा जा सकता है, संसार में एंजॉय भी करा जा सकता है, तब तक हमारी इंटेलिजेंस भक्ति में फिक्स नहीं हो पाएगी। जब तक वी आर वेरी मच श्योर, जब तक हम वी आर नॉट वेरी मच श्योर कि वी कैनॉट बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, तब तक इसका मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से तो होगा ही, लेकिन हमें कुछ रेस्ट्रेंट लगाने पड़ेंगे, अपना फोकस भी हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते जाएं और साथ में हमारा फोकस इंद्रिय तृप्ति की तरफ भी रहे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा हृदय यदि इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं से भरा हुआ है और हम लोग कृष्ण कॉन्शियस कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो एक्चुअली में लाभ नहीं मिलेगा। तो इट्स लाइक कि मुझे भगवान भी चाहिए और मुझे माया भी चाहिए, दोनों चीजें एक साथ चाहिए। उससे जैसे हम सुनते हैं भगवद गीता में कि भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम तया उपत चेतसा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते, कि उस व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर भोगों के प्रति भी इच्छा है, उसके अंदर भगवान को प्राप्त करने की या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की डिटर्मिनेशन पैदा नहीं हो पाएगी। सो वाइल जब हम भक्तिमय सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जैसे नाम जप करना, सुनना, एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने अंदर गंदगी ना आने दें। हम कुछ रेस्ट्रेंट भी लगाएं। ऐसा नहीं कि हम खुले तौर पर कुछ मन में विचार भी आने दें और इधर से भक्ति भी करते रहें। इन विचारों को रोकना पड़ेगा। और विचार कहाँ से आते हैं? ध्यायत विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। जब हम ध्यान लगाते हैं, जब हम उन चीजों को, उन विचारों को रोकते नहीं है, और विचार आते हैं जिस जैसा हम अपनी दृष्टि जिन चीज पे डालेंगे, जिसके साथ एसोसिएट करेंगे ज्यादा, वैसे ही विचार हमारे आते हैं। तो इसलिए आज का हमारा विशेष रूप से हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि हाउ टू रेस्ट्रिक्ट एसोसिएशन विद वुमेन। ऑल्दो वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि कैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो कहने का मतलब है, टू बी मोर स्पेसिफिक, कि एक तरफ हम भक्तिमय कार्यों में लगे रहें और एक तरफ हम वुमेन्स के साथ, लेडीज के साथ, गर्ल्स के साथ फ्रीली एसोसिएट करें, कैजुअली एसोसिएट करें। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी, क्योंकि इधर हम जैसे ही वुमेन्स के साथ एसोसिएट करेंगे, हमारे विचार दूषित होने लगेंगे, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। तो इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं कि वैदिक कल्चर में हमेशा से मेल और फीमेल, मैन एंड वुमेन की मिक्सिंग के लिए मना करा गया और बड़े सख्त नियम बनाए गए। ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मचारी लगभग अपने पढ़ाई, जब तक वो पढ़ाई कर रहे होते थे, तब तक वो किसी वुमेन्स को देखते तक नहीं थे। मतलब लगभग 25 साल तक वो किसी वुमन को देखते ही नहीं थे, और हर वुमन को एक्चुअली में माता के दर्जे से ही, जो वुमन के सामने आती भी थी तो केवल मदरली उनकी नजरें होती थी, वैसे ही उनका रिलेशन होता था, खासतौर पे उनकी गुरु की वाइफ से, क्योंकि वो आश्रम में रहते थे और गुरु की एक वाइफ ही एक वुमन होती थी जो उनके जीवन में होती थी, और उसको वो माता के रूप में देखते थे। और उसके अंदर भी यदि वो गुरु की वाइफ यंग है, बहुत ज्यादा ओल्ड नहीं है, तो उनके साथ भी रिलेशनशिप में रेस्ट्रेंट रखा जाता था, फ्रीली नहीं रखा जाता था उसको भी, ऑल्दो दे आर लाइक जस्ट गुरु एंड शिष्य एंड मदर एंड सन, तो वहां पर भी उसमें
रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी। उसके अलावा जब ब्रह्मचारी की बात करें तो ब्रह्मचारी इसका मतलब लगभग अपनी लाइफ के 25 साल तक किसी वुमन को देखते तक नहीं थे। और जहां तक वानप्रस्थ के सवाल है, वानप्रस्थ अपनी पत्नी के साथ रहता था। वानप्रस्थ आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम के बाद में, जब वो सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर भगवान के ध्यान में लगते हैं, तो वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा रह सकता है। लेकिन उस वक्त भी वो बहुत ही कड़े नियमों के साथ रहता है अपनी पत्नी के साथ। और जहां तक सन्यासी की बात करें, सन्यासी को तो वुमन को देखना, बात करना सब कुछ प्रोहिबिटेड है। बहुत ज्यादा सख्त नियम है। गृहस्था की बात करें, इवन गृहस्था आश्रम में भी फ्री मिक्सिंग ऑफ मैन एंड वुमन इज नॉट अलाउड। एक गृहस्थ को भी अपनी पत्नी के साथ ही अपना व्यवहार करना चाहिए, और वो भी रेस्ट्रेंट में, यानी कि वो भी संयमित रूप से। ध्यान रखा जाए कि गृहस्थ आश्रम में पत्नी या शादी कोई लाइसेंस नहीं है इंद्रिय तृप्ति करने का, कि नाउ अब हमें एक लाइसेंस प्राप्त है, अब हम दोनों आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शास्त्र तो इसको बिल्कुल नहीं कहते हैं। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अपने आप को स्पिरिचुअली एडवांस करना चाहते हैं, संसार से निकल के भगवान में धाम में जाना चाहते हैं, उनके लिए वुमन से, माताओं से, गर्ल से एसोसिएशन बहुत बहुत रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। जब कोई वुमन हमारे बीच में आती है तो हमारी कॉन्शियसनेस, सोचने समझने का तरीका बदल जाता है। माना हम रूम में कुछ लोग बैठे हैं, अचानक से कोई ऐसी वुमन आती है जो बहुत चेस्ट है, किसी की वाइफ है, फिर भी हम सबको थोड़ा सा, हम सब कॉन्शियस हो जाते हैं कि कोई वुमन अंदर आ रही है, और हमारे अंदर के विचार कुछ कुछ चलने लगते हैं। तो इसलिए ये बड़ा ही सटल मैटर है, हम इसको रोक नहीं पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको, दिमाग को डाइवर्ट करना आवश्यक है। उन ख्यालों को हम एंजॉय ना करें और फ्रीली एसोसिएट ना करें। अगर हम कहते हैं कि नहीं, मैं इम्पैक्टेड नहीं होऊंगा और मैं वुमन के साथ एक पर्सनल 1-to-1 रिलेशन बनाने का प्रयास करूंगा, तो ये शास्त्रों में वर्जित है। इससे हमें अवश्य ही नुकसान होगा। जब तक कोई पूरी तरह से सेल्फ रियलाइज नहीं है, यानी कि वो अपने आप के बॉडी और सोल के डिफरेंस को अच्छी तरह समझ गया है और उसी पे जीता है, जब तक कोई व्यक्ति स्टेज में नहीं पहुंचा है, तब तक उसको मेल और फीमेल बॉडी में डिफरेंशिएट करना चाहिए, और फीमेल के साथ हमें थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए, ज्यादा दूरी बना के रखनी चाहिए। और हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो टोटली सेल्फ रियलाइज्ड है, वो टोटली समझ गया है कि वो एक बॉडी नहीं, वो एक सोल है। तो जब तक हम स्टेज में नहीं पहुंचते, तब तक तो बिल्कुल भी देयर इज नो चांस ऑफ एसोसिएटिंग विद वुमन इन एनी वे। हम लोग उसको डिटेल में थोड़ा और समझेंगे। इस ये जो ये श्रीमद् भागवत में से लिया गया है 7वें कैंटो के 12वें चैप्टर के 10वें श्लोक से। और इसके पढ़ में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम जब तक इस बात को रियलाइज नहीं कर लेते कि हम सोल हैं और अलग अलग शरीरों में एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं और सफर कर रहे हैं, वास्तव में कि दुख भोग रहे हैं, सोच रहे हैं कि एंजॉय करेंगे और अलग अलग बॉडी बदल रहे हैं, जब तक ये बात हमें समझ में नहीं आ जाती अच्छी तरीके से। हम लोग, क्योंकि लोगों को थ्योरेटिकल तो समझ में आ जाती है, लेकिन इसकी रियलाइजेशन नहीं होती। तब तक मैन और वुमन का जो डिफरेंस है वो हमारे जीवन में रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी हम बॉडीली कॉन्शियस में है और मैन और वुमन की बॉडी डिफरेंट है। इसलिए हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जब तक हम इस लेवल पे नहीं पहुंच जाते, और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस। तो शास्त्र इसलिए कहते हैं कि इवन अपनी बेटी, अपनी माता, अपनी सिस्टर के साथ भी हम ज्यादा कैजुअल नहीं हो सकते, तो बाकी वुमेन्स की तो बात ही क्या करें। शास्त्र तो अपनी मदर, डॉटर, सिस्टर के साथ भी एसोसिएट करने में थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस लगाने को बोलते हैं, ताकि हम एकदम कैजुअल वहां पर भी ना हो जाए। ओके, कृष्णा कॉन्शियसनेस में मेल भी अच्छे हैं और फीमेल भी अच्छे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि मेल फीमेल बुरी है, पर इट्स अबाउट दोनों का कॉम्बिनेशन बुरा है, दोनों का साथ में आना बुरा है। जैसे कि बटर और आग जब साथ में आते हैं तो बटर का नुकसान होता है, या अल्टीमेटली हम पिघल ही जाते हैं, हमसे गलती हो ही जाती है। हमने देखा है कि इस्कॉन की छोटी सी हिस्ट्री में कई सारे ऐसे भक्त थे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवोटी थे, और कहीं ना कहीं उनसे कुछ लापरवाही हुई वुमन के साथ एसोसिएट करने में, जिसकी वजह से उनकी भक्ति में रुकावट आई। सो हमें इसका बड़ा ख्याल रखने की आवश्यकता है। मैटेरियल जगत जो बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया है कि आजकल, खासतौर पे आजकल का माहौल, कि या तो हम जंगल में चले जाएं, किसी पहाड़ में चले जाएं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब बड़ा मुश्किल हो गया है कि कैसे हम किसी वुमन के साथ एसोसिएट ना करें, उनके साथ डील ना करें।
बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज के डेट में मैन और वुमन की जो रिलेशनशिप है बड़ी फ्रीली मतलब करी जा रही है। इट्स वेरी फ्रीली, दे आपस में बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं। तो आजकल के संसार में बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, खासतौर पे हम लोगों के लिए। इवन इस्कॉन के अंदर भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, यात्राएं हैं, सेवाएं हैं, उसमें हम वुमेन्स के साथ डील करते ही रहते हैं। हाँ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम डील कर रहे हैं तो केवल उतनी ही बात करें जितनी आवश्यकता है। अपने इस रिलेशनशिप को जरा सा भी कैजुअल ना होने दें, एक डिस्टेंस बना के रखें। कभी भी आई से आई कांटेक्ट ना करें, आंखों से आंखें बात ना करें। जब हम किसी वुमन से बात करें तो कोशिश करें कि हमारी आंखें नीचे की हो, बीच में थोड़ा थोड़ा सा आप ऐसे करके फिर नीचे कर लीजिए, दैट कन्वर्सेशन कंटिन्यूज। बट कोशिश करें आई कांटेक्ट ना करें, पॉसिबल एक डिस्टेंस बना के रखें, एकदम क्लोजली होकर बात ना करें, बॉडी के पार्ट्स में कोई नजर ना डालें। हाँ, और जितना जल्दी है अपना काम समाप्त करके अपना काम पे चलें। कभी किसी स्त्री से आर्गुमेंट ना करें, बहस ना करें, क्योंकि बहस अल्टीमेटली रिलेशनशिप में कन्वर्ट होती देखी गई है। तो जो भक्त होते हैं बड़े सीरियस होते हैं, वो हमेशा बड़ा केयरफुल रहते हैं कुछ चीजों के लिए, जैसे मैंने बताया। और ऐसी चीजों के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टीज में जाना, वहां पे बहुत स्त्रियां कपड़े पहन के आती हैं कली कई तरह के, फिर हम उनको कहीं ना कहीं देखने लगते हैं। या कोई माताओं के नृत्य होते हुए, इवन इस्कॉन के ड्रामाज या कोई डांसिंग्स, जब कोई डांसिंग चल रही हो, ड्रामा चल रही हो, तो जनरली जो सीनियर भक्तों को हमने देखा वो यही है कि वो डायरेक्टली उसको देखते नहीं है, इधर उधर देखते हैं या नीचे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। हाँ, क्योंकि एक पब्लिक गैदरिंग है तो पब्लिक ड्रामा कई बार इस तरह की चीजें होती हैं, बट उसको निहारने की आवश्यकता नहीं है। जो भक्ति में सीरियस है वो इसका ध्यान रखता है। और एक छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखता है, और कभी भी फ्रीली एसोसिएट वुमेन के साथ नहीं करता है। अगर हमें अपने आप को बचाना है तो हमें इस तरीके से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। और न केवल हम ये भी नहीं सोच सकते कि ये तो छोटी स्त्री है, मेरे से बहुत छोटी है, या ये मेरे से बहुत बड़ी है, या ये मेरे लिए बहुत सम्माननीय है। तब भी हमें इस चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि अपने से बहुत छोटे, बहुत बड़े और ऐसे रिश्ते, ऐसे ऐसे जहां पर फ्रीली हमने एसोसिएट किया, वहां पर भी हमने उस रिश्तों को भी बर्बाद किया और अपनी चेतना को भी बर्बाद किया। इवन भीष्म देव ने भी ऐसा बोला था, जो कि भीष्म इसलिए बोले गए क्योंकि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे। प्रभुपाद बताते हैं कि यदि उनको किसी स्त्री के साथ एसोसिएट करने को दे दिया जाएगा तो शायद वो भी अपने आप को कंट्रोल ना कर पाते। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये। और एक और इम्पोर्टेंट बात इन्हीं छोटी छोटी बातों में, कि हम किसी स्त्री के साथ रिपीटेडली बात ना करें। किसी एक ही स्त्री के साथ बार बार कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, उससे रिलेशनशिप डीप होता चला जाता है ना। और उससे क्या होता है, उसी से वहीं से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है, जैसे ही किसी वुमन के साथ डीप रिलेशनशिप हो जाता है। ध्यान रखें, जब हम किसी वुमन से बात कर रहे हैं तो केवल भक्ति में बात कर रहे हैं, टू द पॉइंट। उसमें भी भक्ति में रियलाइजेशन शेयर नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी रियलाइजेशन बताइए, मैं अपनी बताता हूँ। इस तरीके से हम ज्यादा क्लोज एसोसिएट करने लग जाएंगे और हमारे रिलेशनशिप बन जाएंगे और उससे हमारा पतन हो जाएगा। बड़ा ध्यान रखना है। रियलाइजेशन शेयर करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेल आपके डिवोटीज होने चाहिए वास्तव में, जिनके साथ आप ऐसा करें। और जहां तक छोटी सी एक बात और है, कहीं भी कभी भी फिजिकली टच करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके से। जैसे कई विदेशों में कई जगह पे कल्चर है कि हाथों को ऐसे चूमा जाता है, वो कहेंगे तो हाथों को तो रिस्पेक्ट है, या सूंघा जाता है। ऐसे नहीं, शरीर से बिल्कुल दूर रहना है, किसी भी प्रकार के टच से दूर रहने का प्रयास करना है। हाँ, नहीं तो हमारा माइंड एजिटेट हो जाता है टच करते ही। यहाँ तक कि उनके कपड़े भी हमसे छुए ना, इतना हमें दूरी बनानी चाहिए कि उनके कपड़े भी अगर हमसे छू के निकल रहे हैं तो उससे भी समस्या हो जाती है। हमने देखा था कैसे चैतन्य महाप्रभु, छोटा हरिदास, वो केवल चावल मांग के ले आए थे एक माता से, हाँ, और थोड़ा उनसे बातचीत कर ली थी, उनको अपने ग्रुप से टोटली निकाल दिया, उनको कभी माफ नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया अल्टीमेटली, छोटा हरिदास ने। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी हम कोई जोक ना पास करें, कैजुअल बिहेवियर ना करें। जनरली मेरे आंखों की टेंडेंसी होती है वो कि देखने ही लग जाती हैं, निहारने लगती हैं, ताड़ने लगती हैं। इससे हमें बचना पड़ेगा। ऐसा बताया जाता है कि जब भी हम किसी वुमन के ऊपर निहारते हैं तो कामदेव जो है कुछ बाण हमारे पे छोड़ते हैं, जिन बाणों के बारे में बताया गया, फूलों के बाण, जिसमें पहला बाण, जैसे हम किसी को देखते हैं स्त्री को तो मोहन बाण छोड़ता है। मोहन बाण से क्या होता है, हम एकदम से इनफैक्चुएटेड हो जाते हैं, हमारे हृदय में फीलिंग्स डेवलप होने लगती है और धीरे धीरे ये फीलिंग बढ़ने लगती है। और इस प्राइमरी स्टेज के बाद
जो कामदेव है दूसरा बाण छोड़ते हैं, बल्कि 4 और बाण छोड़ते हैं। उनके बारे में बताया गया, पहला है स्तंभना। स्तंभना जिसमें क्या होता है कि वो व्यक्ति सब कुछ भूलने लगता है और कुछ उसके मस्तिष्क में और कुछ चलता ही नहीं है, फिर वही दिमाग में आने लगता है। उसके बाद उन्माद का बाण, जिसमें हम लोग नशे में, ऐसा ऐसा लगता है कि बस नशे में आ गए अब उस स्त्री के लिए। उसके बाद शोषण, जिसमें कि इंटेंस अट्रैक्शन हो जाती है, जबरदस्त अट्रैक्शन हो जाती है उस वुमन से। अजामिल का केस हमने देखा था, उसमें यही सब हुआ था। और फिर तापन, जिसमें कि हमारा हृदय जलने लगता है उसको प्राप्त करने के लिए। ये 4 बाण और छोड़े जाते हैं और ऐसे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इन बाणों से बच नहीं सकता है। वास्तव में हमने देखा है, शिव जी भी हमने देखा मोहिनी मुहूर्त में किस प्रकार से इन बाणों द्वारा वास्तव में मारे गए। और हम कहते हैं कि वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से सवाल, लेकिन फिर भी कहने का मतलब एग्जाम्पल है कि कैसे हम अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होकर बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अपने पोजीशन से अपनी भक्ति में रुकावट ला सकता है, गिर सकता है। इसलिए ब्रह्मचारी जो है कभी भी किसी स्त्री के ऊपर देखने का प्रयास नहीं करता है, खासतौर पे तब जब एक वुमन कपड़े पहन रही हो, बदल रही हो, अपने बालों को बना रही हो। आजकल एक फैशन है, लोग बालों को बनाती रहती हैं स्त्रियां। कभी देखना नहीं चाहिए हमको बालों को बनाते हुए। जब वो भाग रही हो तो नहीं देखना चाहिए, जब वो कोई खेल खेल रही हो तो नहीं देखना चाहिए, स्पोर्ट्स। जब वो सो रही हो तो नहीं देखना चाहिए, नहा रही हो तो ऑब्वियसली। आजकल तो कपड़े पहनते हुए भी देखने में, कपड़े पहने हुए, क्योंकि कपड़े भी ठीक से नहीं पहनती है। तो इन चीजों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो बाद में आप बहुत 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 पछताने वाले हैं। कई बार ये बातें बड़ी फैसिनेट करती हैं, बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, खासतौर पर इस उम्र में जिसमें जो पबर्टी, जो हम लोग 12, 11, 12, 13, 14 से लेके उसके बाद तो आई थिंक इटरनली, उसके बाद तो पूरी लाइफ आदमी अट्रैक्टेड ही रहता है। तो हम अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। बहुत सारे लोगों ने बर्बाद किया है इन छोटी छोटी बातों में जो मैंने आपको बताया। ध्यान रखने की जरूरत है, कैसे बात करनी है, कब नहीं देखना है, बाल बनाते हुए, दौड़ते हुए, खेलते हुए, सोते हुए, कपड़े इत्यादि, किस तरह से उनसे डिस्टेंस बनाना है, किस तरह से बातचीत करनी है, कैजुअल टॉक नहीं करनी है। और बार बार एक ही स्त्री से बात ना करी जाए, ताकि बहुत डीप रियलाइजेशन नहीं करनी है। हृदय की बातें करने लग जाएंगे तो रिलेशनशिप बन जाएगा, एक अट्रैक्शन बन जाएगा। ड्रामा करते हुए, डांस करते हुए, हमने बहुत चीजें सुनी, तो ये करने का हमें ध्यान रखना है। कभी नहीं बोलना चाहिए कि मैं देख भी लूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई विल नॉट गेट एजिटेटेड, आई एम अ सेल्फ कंट्रोल पर्सन। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। माया से हमेशा डरना चाहिए, हमेशा डरना चाहिए, किसी भी एज ग्रुप की कोई व्यक्ति हमारे सामने क्यों ना हो। इसलिए शास्त्र में माता और बहन और बच्ची के साथ भी एसोसिएट करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है। तो जब तक हम ये बिहेवियर नहीं अपनाएंगे तब तक हम अपने माइंड की नेचुरल जो टेंडेंसी है, लस्टी फीलिंग जो हमारे अंदर आती, कामुक भावनाएं आती है, उसको रोक नहीं पाएंगे। केवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से नहीं होगा, जब हम कह रहे थे, साथ में हमें कुछ यम और नियम दोनों बनाने पड़ेंगे, यानी कि कुछ चीजें रोकनी भी पड़ेंगी, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। इधर से हम देखते भी जा रहे हैं, एसोसिएट भी कर रहे हैं वुमन के साथ, इधर से हम भक्तिमय कार्य कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो उसका वो वांछित लाभ नहीं मिल पाएगा। ओके। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से वुमन के साथ एसोसिएट करता है और ये बाण कामदेव द्वारा छोड़े जाते हैं, तो व्यक्ति ये थोड़ी देर में भूल जाता है कि उचित व्यवहार क्या है और अनुचित व्यवहार क्या है। शुरुआत में वो उचित व्यवहार रखता है, लेकिन जैसे जैसे ये रिलेशनशिप गहरा होता चला जाता है, डीप पड़ता चला जाता है, तो आदमी उचित और अनुचित को भूल जाता है, क्योंकि टोटली माया के कंट्रोल में आता है और बहुत सारे ऐसे काम करता है जिसके लिए पूरे जीवन पर्यंत उसके बाद पछताता है और उससे निकल फिर भी नहीं पाता। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बहुत ही केयरफुली बातचीत करना, सोचना, इन सब चीजों पे बहुत ही केयरफुल रहें कि हमारा माइंड कैसे विचार पैदा कर रहा है किसी वुमन के बारे में। तो कभी भी अपने माइंड को हमें ट्रस्ट नहीं करना है। अगर हम ट्रस्ट करेंगे तो हम माया में घिर जाएंगे। इसलिए स्क्रिप्चर्स में इसके बारे में इतना ज्यादा बोला गया है, और खास तौर पे आजकल के रिलेशनशिप के बारे में तो बात ही क्या की जाए। आजकल तो फ्रीली एसोसिएट करने दिया जाता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम लोग लिबरल एक लाइफ जी रहे हैं जिसमें कि फ्रीली मेल और फीमेल को मिक्स करने के लिए बोला जाता है। हाँ, और कलयुग के लोग बहुत लिबरल बन गए हैं, और वास्तव में लिबरल नहीं है, लिबरल थिंकिंग नहीं है, ये शूद्र थिंकिंग है। ये एक सेंस ग्रेटिफिकेशन, कामुक थिंकिंग है। कामुक थिंकिंग के अंतर्गत हमने मेल और फीमेल को फ्री कर दिया है कि आप साथ में रह सकते हैं, खा सकते हैं, खेल सकते हैं, सो भी सकते हैं, शादी से पहले ये सब भी कर सकते हैं। इतना लिबरल हम लोग हैं। हाँ, तो इस आजकल के दौर में जब हर कोई वैसे ही ऐसा कर रहा है, वास्तव में इस नियम का पालन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यदि आप भक्तिमय कार्य करते रहेंगे,
शास्त्रों को सुनते रहेंगे, भगवान की कथाएं सुनते रहेंगे, जप करते रहेंगे और साथ में वुमन के साथ अपने रिश्तों को, बातचीत को, हर चीज को रेस्ट्रेंट करेंगे, रोकेंगे, तो इसका आप इस लाइफ में भी, इस कलयुग में भी इसको कर सकते हैं। हाँ, इट्स अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग। धीरे धीरे हमें ट्रेनिंग करना होगा। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट हम आपको बताते हैं कि नेवर ट्राई टू इम्प्रेस अ वुमन। हम अक्सर क्या करते हैं, किसी वुमन को इम्प्रेस करने का प्रयास करते हैं। कैसे? बातों से, अपने हाल चाल से। जैसे कोई वुमन खड़ी है तो थोड़ा सा हम स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ठीक से चलेंगे, हमारी चाल बदल जाएगी, बोलने का स्टाइल बदल जाएगा, हमारा बिहेवियर बदल जाएगा। हाँ, तो हम इम्प्रेस करने का कोशिश करें, हमें पता ही नहीं कि हम इम्प्रेस कर रहे हैं। ध्यान रखिए इस बात का। हम चाहते हैं कि हमें अच्छा माना जाए, वुमन्स हमें कहें वाह, व्यक्ति हो तो ऐसा हो। ये नेचुरली हमारे अंदर टेंडेंसी है टू इम्प्रेस द वुमन। कभी इसका प्रयास नहीं करना है, कभी नहीं प्रयास करना है। अपना बेस्ट तो उनके सामने दिखाने का प्रयास ही मत कीजिए। ज्यादा तो बोलना ही नहीं है, पहली बात तो ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं दिखानी है, ज्यादा टैलेंट नहीं दिखाना है, ज्यादा स्टाइल नहीं दिखाना है। हाँ, अदरवाइज बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कब ये हमें माया पकड़ लेगी हमें पता नहीं चलेगा। इन सब बातों के साथ एक बात बड़ी ध्यान रखनी है जो हम अंत में बताएंगे, वो ये कि ये सब बात ध्यान कर रखते हुए ये हमने नहीं कहा है कि आपको वुमेन्स के प्रति घृणा दिखानी है, क्योंकि घृणा भी अटैचमेंट का दूसरा पहलू है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। हेड हो गया अटैचमेंट विद वुमन, जिसमें हम देख रहे हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं। और दूसरा है घृणा। ध्यान रखिए, घृणा अटैचमेंट का दूसरा पहलू। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा घृणा करता हुआ देखा गया है, उसी व्यक्ति को हमने किसी वुमन के चक्कर में आते हुए देखा गया। जो बहुत बोलता है ना, मैं नहीं, वुमन तो बेकार है, वो तो ऐसी है, इससे एक तो अपराध होता है पहली बात तो, क्योंकि कई सारे भक्त हैं, वो सब भक्ति हैं। हाँ, और हम जानते हैं कि मेल और फीमेल दोनों ही भगवान के भक्त हैं अल्टीमेटली। जितना ये फिलॉसफी हमारे लिए लागू है, उतनी फिलॉसफी वुमेन्स के ऊपर भी लागू है। तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि वुमन जो है घृणात्मक वस्तु है, लेकिन हमारे को अपनी रक्षा, क्योंकि हम कमजोर हैं, इसलिए उनसे डिटैचमेंट पैदा करनी। घृणा रजोगुण दिखाता है, और न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मतलब होता है हमें फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो है या नहीं है, डिटैच्ड है हम लोग, हमें उनसे अटैचमेंट नहीं है। धीरे धीरे इस डिटैचमेंट को पैदा करना है, घृणा को पैदा नहीं करना है, क्योंकि घृणा अटैचमेंट का दूसरा पहलू है। इसलिए ध्यान रखिए, हमने कभी नहीं कहा कि वुमेन्स जो है घृणात्मक है। हो सकता है पिछले, या होगा ही, पिछले जन्म में हम भी माता रहे हो, आपके जन्म में अपने कर्मों, अपनी अटैचमेंट के कारण प्रभु बन गए या मेल बन गए, और फिर से फीमेल बन सकते हैं। इसलिए बोथ आर अल्टीमेटली सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, जब तक हम लिबरेटेड स्टेज में नहीं, और हम लिबरेटेड स्टेज में नहीं है, तब तक हमें अपनी भक्तिमय नियमों का पालन करना है और वुमेन्स के साथ डिस्टेंस बना के रखना है, अच्छा खासा डिस्टेंस बना के रखना है। और कभी उनके प्रति घृणा पैदा नहीं करनी है, क्योंकि घृणा होगी तो अटैचमेंट भी होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन सारे चीजों को अपने जीवन में बड़ा ध्यान से उतारेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे आगे आने वाले जीवन के लिए। अदरवाइज हमारी सारी भक्ति, उसका सारा फल समाप्त हो जाएगा और हम बहुत पछताएंगे, और उसके बाद हम कुछ कर नहीं पाएंगे, समय को वापस नहीं ला पाएंगे। तो आइए हम इसका ध्यान रखें और कृष्ण भावनामृत के सबसे ऊंचे शिखर शुद्ध कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर पाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।